तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। टोटल 309 वैकेंसीज निकल के आ रही है। अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। यहाँ पर फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो सैलरी रहने वाली है वो CTC यानी कि एनुअली 13 लाख रहने वाली है। तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकल के आई है ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं एक एक चीज आपको पढ़ के बताऊंगा। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे करियर एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो PDF खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो गाइज ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले देख ले यहाँ पे टोटल 309 वैकेंसीज निकल के आई है फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देख पाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसीज है, OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए टोटल 72 वैकेंसीज है, SC के लिए 55 है और ST के लिए 27 वैकेंसीज है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे CBT टेस्ट होने वाला है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो CBT टेस्ट में शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे उनका फर्दर वॉइस टेस्ट होगा या फिर साइको एक्टिव टेस्ट होगा या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद इन सब टेस्ट में जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन चेक होने वाला है और उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अभी इन्होंने CBT टेस्ट का सिलेबस अपडेट नहीं किया है, पर यहाँ पे इन्होंने एक बात बता दिया है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है यानी कि अगर आप फिजिक्स या फिर मैथ से ऑनर्स किए हुए हो यानी कि बैचलर ऑफ साइंस वाले यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पे BSc केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं हैं और BSc जो प्लेन BSc जो किए हुए रहते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन यानी कि सारे ब्रांच के इंजीनियर्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो गिवन दैट आपका किसी एक सेमेस्टर में फिजिक्स या फिर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है और एज का जो कट ऑफ डेट है वो 24/5/2025 यानी कि 24 मई तक आपका मैक्सिमम एज 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स रखा गया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3 इयर्स रखा गया है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो OBC के लिए जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही रखा गया है। क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 इयर्स एज ए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अभी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुई है। 25 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और लास्ट डेट है 24 मई 2025 और CBT टेस्ट की डेट भी इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं की है। डेट जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पे रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा www.aai.aero या फिर आप इस चैनल से जुड़े रहें। जैसे जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आती रहेगी हम लोग आपको नोटिफाई करते रहेंगे। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आपको एनुअली CTC 13 लाख तक मिल जाया करेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं। फाइनल ईयर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, पर यहाँ पे इन्होंने एक शर्त रखा है कि 24/5/2025 तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे और एक चीज था, हाँ यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स गलत करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देख लीजिए जब आप सिग्नेचर करोगे तो आप मेक श्योर हो जाए आपका जो पेन का जो इंक होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू।